वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 से 16। नाइन्थ क्वेश्चन है, थ्री कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल द थ्री कार्ड्स ड्रॉन आर स्पेड्स? कि तीनों के तीनों कार्ड्स जो हैं स्पेड हों और रिप्लेस करे गए हैं कार्ड। रिप्लेस फर्स्ट कार्ड निकालने की क्या होगी बेटा? फर्स्ट कार्ड जो कि हमें क्या मांग रहा है, वो मांग रहा है स्पेड। स्पेड टोटल 13 होते हैं बेटा आउट ऑफ 52। रिप्लेस कर दिया। जब रिप्लेस कर दिया, रिप्लेस मतलब उसमें डाल दिया, उसमें वापस डालने के बाद कार्ड तो फिर भी 52 के 52 पूरे हो जाएंगे और स्पेड्स भी वापस पूरे आ जाएंगे। तो सेकंड भी स्पेड निकले, वो भी 13/52। और जो थर्ड कार्ड है वो भी स्पेड निकले, क्योंकि हर कार्ड निकालने के बाद वापस उसमें डाली जा रही है, वापस रख देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं, तो उसकी भी 13/52 रहेगी, क्योंकि इंडिपेंडेंट इवेंट हो चुके हैं सारे। एक निकालते हैं, वापस डाल देते हैं, फिर बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है काम, फिर उसके बाद फिर वापस डाल देते हैं, फिर न्यूट्रल हो जाता है सारी चीजें, फिर उसके बाद फिर से। तो टोटल प्रोबेबिलिटी रहेगी वो हमारी, इनकी इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं तो इनके प्रोडक्ट से आ जाएगी, ये आएगी 1/16। इसका जो सेकंड पार्ट है, इट सेज कि पहले दो कार्ड जो क्वींस हो और थर्ड कार्ड ब्लैक एस हो, तो फर्स्ट कार्ड जो है बेटा वो क्वीन हो। क्वीन निकालने की होती है 4/52। निकाला, रिप्लेस कर दी, वापस डाल दी। सेकंड भी क्वीन निकले 4/52। थर्ड क्या निकले? ब्लैक एस। ब्लैक एस, एस होता है इक्का। इक्का टोटल 4 होते हैं, ब्लैक रंग के 2 होते हैं आउट ऑफ 52। जो टोटल प्रोबेबिलिटी हमारी रहेगी वो रहेगी, इंडिपेंडेंट इवेंट्स है सारे, क्योंकि इसको फर्क नहीं पड़ रहा और इससे इसको फर्क नहीं पड़ रहा, तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स के लिए मल्टीप्लाई कर देंगे। 1/13 1/13 into 1/26, you will get 1/169 into 26, जो कि हमारे पास आ जाएगा 1/4394। सो जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इट सेज a card is drawn from well shuffled pack of 52 cards. The outcome is noted. The card is replaced and the pack is reshuffled. Another card is drawn from the pack. What is the probability that the both cards are of the same suit? कि ए इवेंट है, मान लो फॉर एग्जांपल हम सूट कंसीडर कर लेते हैं, हम बात करते हैं, हम क्लब्स की बात कर रहे हैं। क्लब्स चूज कर लिया हमने, एक स्पेड, क्योंकि टोटल 4 सूट्स होते हैं, 13 हर एक टाइप के कार्ड हमारे पास हर एक सूट में होते हैं। तो सूट हमने क्लब चूज कर लिया कि दोनों कार्ड क्लब के ही हों। तो ए इवेंट है कि क्लब का कार्ड निकले 13/52, इसको रिप्लेस कर दिया, वापस डाल दिया। फिर बी इवेंट क्या है, वो भी क्लब का ही निकले, एक ही सूट की बात करिए ना, तो दूसरा भी क्लब का निकले 13/52। वो कह रहे हैं कि ए इंटरसेक्शन बी, मतलब ये भी हो काम और ये भी हो। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी, ए एंड बी हम बात करते हैं तो प्रोबेबिलिटी है, ए एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन, और हमें पता है इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं तो प्रोडक्ट लग जाएगा। दैट इज 13/52 इंटू 13/52, आपका आएगा आंसर 1/4 इंटू 1/4। बट ये तो हमने रैंडमली एक सूट क्लब चूज किया है, ऐसा स्पेड के लिए भी हो सकता है, ऐसा हर्ट के लिए भी हो सकता है, ऐसे डायमंड के लिए भी हो सकता है। टोटल 4 केसेस और ऐसे हैं जिनके लिए ये काम किया जा सकता है। 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि ऑल्टर तो होते रहेंगे ना, तो आपका आंसर आएगा 1/4। सेकंड पार्ट है, बोथ द कार्ड्स आर किंग्स। ए इवेंट है, किंग निकल जाए, किंग निकलने की 4/52। बी भी मांग रहा है हमारे पास, रिप्लेस करने के बाद किंग निकल जाए, वो भी 4/52। टोटल प्रोबेबिलिटी रहेगी वो पी ए इंटू पी बी रहेगी, जो कि आ जाएगा 1/4/52 इंटू 4/52, जो कि आ जाएगा 1/169। थर्ड पार्ट हमारे पास है, द फर्स्ट कार्ड इज स्पेड एंड सेकंड कार्ड इज अ रेड क्वीन। फर्स्ट कार्ड इज स्पेड, फर्स्ट जो है हमारे पास स्पेड आ जाए, स्पेड अभी हमने देखा स्पेड होते हैं टोटल 52। और बी इवेंट हमारे पास क्या कहता है, बी इवेंट हमारे पास कहता है रेड क्वीन। रेड क्वीन टोटल 2 होती हैं आउट ऑफ 52, रेड क्वीन। तो टोटल प्रोबेबिलिटी रहेगी इनका प्रोडक्ट पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी, तो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी आपकी 13 इंटू 2/52, 1/4
into 1/26. 6 for the 24, 4 to the 8, 104, 1/104. जो आपका आंसर रहेगा 1/104. जो क्वेश्चन नंबर 11 है, it says in two successive throw of a pair of dice determine the probability of getting a total of 8 each time. Total of 8 each time. Total of 8 हमने देखना है, दो अलग अलग डाइसेस चल रही हैं तो इंडिपेंडेंट ही काम हो रहा है. पहले वाले में सम आ जाए टोटल ऑफ 8, तो इसके अंदर हमारे पास क्या है, टोटल कैसे आपको पता है, टू डाइसेस जब भी फेंकते हैं तो आपका टोटल 36 केसेस आपके पास आते हैं. आउट ऑफ जो हमें रिक्वायर्ड है कि सम जो बन जाए उनकी डाइस के ऊपर 8 बन जाए. सम 8 बनाने के लिए हमारे पास क्या क्या आएगा, 2, 6, 6, 2, 4, 4 and 3, 5 and 5, 3. टोटल केसेस हमारे पास फेवरेबल है जो 5 है. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम ऑफ 8 उसको a मान लेते हैं. दैट विल बी इक्वल टू 1 2 3 4 5/36. तो प्रोबेबिलिटी आपके पास अगर आपको चाहिए 8 ऑन फर्स्ट डाइस, ये हुआ है फर्स्ट जो इवेंट चल रहा है जिसके अंदर दो डाइस फेंके, 2 डाइसेस फेंकी जा रही हैं. ऐसे ही सेकंड इवेंट में भी यही काम हो रहा है, दोनों डाइसेस पे हमें उनका भी सम हमें चाहिए 8. तो वहां पे भी जो प्रोबेबिलिटी आएगी 5/36, ये अलग इवेंट है, ये अलग इवेंट है, और इनका टोटल कि पहले वाली पे भी आ जाए एंड दूसरे वाली पे भी यही आए सम 8, तो इनका जो आंसर आएगा 5/36 इंटू 5/36 आएगा. इनका जो प्रोबेबिलिटी आएगी ये आएगी 25/1296. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 12th क्वेश्चन है. 12th क्वेश्चन हमारे पास, द odds in the favor of one student passing the test are 3:7. odds in favor. जब भी odds in favor है तो आप वो 3:7 है, तो आपको जब भी प्रोबेबिलिटी बनानी है, ये odds in favor किस चीज के फेवर में, ऑफ पासिंग द टेस्ट, ऑफ पासिंग. तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी बन जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए पासिंग द टेस्ट, ए मान लेते हैं ए पर्सन ए है, इसकी प्रोबेबिलिटी बन जाएगी बेटा 3 ओवर, अगर फेवर में दे रखा होता है तो पहले वाले को ले लेते हैं अपॉन इनका सम रख देते हैं. एंड इट इज गिवन odds against the student passing the test. odds against बी स्टूडेंट है पास ना कर पाए उसके अगेंस्ट है, odds उसकी चांसेस जो है पास करने के वो हमारे पास हैं अगेंस्ट है. odds अगेंस्ट दे रखे हैं, तो अगेंस्ट में क्या होता है, ये आगे जो है वो अगेंस्ट के लिए काम करेगा. अगर फेवर के लिए दे रखा होता तो पहले वाला फेवर होता है, दूसरा अगेंस्ट होता है. मींस फेवर में होता है और दूसरे वाला अनफेवरेबल होता है. यहाँ पे पास करेगा तो 3 ऊपर रखना है, नीचे सम रखना है. यहाँ पे इन्होंने बोला है और जो है फेवर में नहीं है, ठीक है. तो अगर हम odds इन फेवर पता करने हैं, odds इन फेवर पता करने हैं तो उल्टा हो जाएगा 5:3 और प्रोबेबिलिटी बन जाएगी बी की पास करने की, फॉर पासिंग पास करने की बन जाएगी हमारे पास 5 ओवर इनका सम. तो ए पास करेगा तो ये प्रोबेबिलिटी रहेगी, बी पास करेगा तो ये प्रोबेबिलिटी रहेगी. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ पास द टेस्ट. प्रोबेबिलिटी चाहिए कि बोथ ए एंड बी दोनों के दोनों पास कर जाएं. हमने पास करने की इसकी भी निकाली और इसकी भी निकाली, और हमें पता है इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, ए अपना काम कर रहा है, बी अपना काम कर रहा है, दोनों के पास होने की प्रोबेबिलिटी उनकी प्रोडक्ट होगी. इंडिपेंडेंट इवेंट की वजह से 3/10 इंटू 5/8 15/80. इसको 5 से काट देंगे, 5 3 15 एंड 5 16, 3/16 आपका आंसर रहेगा. 13th question, the probability that a boy will get a scholarship is 0.9 and the girl will get a scholarship. प्रोबेबिलिटी है कि बॉय को स्कॉलरशिप मिले वो है 0.9. प्रोबेबिलिटी है गर्ल को स्कॉलरशिप मिले दैट इज 0.8. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एट लीस्ट ऑफ देम वन ऑफ देम विल गेट स्कॉलरशिप.
कि एटलीस्ट प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट वन ऑफ देम गेट स्कॉलरशिप मीन्स कि चाहे इसको स्कॉलरशिप मिल जाए, इसको ना मिले, इसको मिल जाए, इसको ना मिले, या दोनों को ही मिल जाए। अगर हम इसको ऐसे करें, इसको निकालने के लिए वन माइनस प्रोबेबिलिटी इवेंट के लगा ले हम, नन ऑफ देम गेट स्कॉलरशिप। हम एक बात कर लेते हैं कि पता कर लेते हैं किसी को स्कॉलरशिप ना मिले, इन दोनों में से दोनों को ना मिले और उसको वन में से माइनस कर दे, तो इसका मतलब किसी ना किसी एक को तो मिल ही जाएगी। दोनों को भी मिल सकती हैं, किसी एक को भी मिल सकती है, वो सारी हमने निकालनी थी। बट उन तीन चीज़ों को ना करने के बजाय हम ये निकाल लेते हैं कि किसी को भी ना मिले और उसको वन में से माइनस कर। प्रोबेबिलिटी नन, किसी को भी ना मिले। अब प्रोबेबिलिटी ना मिलने की, ये तो मिलने की थी, वाई को ना मिलने की 0.1, गर्ल को ना मिलने की 0.2, तो नन, तो प्रोडक्ट रहेगा किसी को भी ना मिले। नाउ प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट की, हमें तो एटलीस्ट की ढूंढनी थी, एटलीस्ट वन ऑफ देम गेट्स स्कॉलरशिप, एक को मिले, वो निकालने के लिए हमने वन में से नन वाली माइनस करनी थी। 1 माइनस 0.02 दैट इज 0.98। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है 14 क्वेश्चन, इट सेज A can solve 90% of the problems, B can solve 70%. What is the probability that at least one of them will solve the problem? कोई ना कोई इसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर ही ले, चाहे A कर ले, चाहे B कर ले सॉल्व, चाहे दोनों ही कर ले, वो प्रोबेबिलिटी में ढूंढनी है। सेम बिल्कुल प्रोसेस ऊपर वाला रहेगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ A सॉल्विंग द प्रॉब्लम इज 90%, या 9/100, 90/100 लिखने के परसेंटेज को कन्वर्ट करके दैट इज 0.9। Probability of B of solving the problem 0.7. Probability निकालनी है that at least one of them solve problem. कोई ना कोई एक तो सॉल्व कर ही ले, उसको निकालने के लिए हमने अभी जैसे सेम किया था, वन में से माइनस कर देंगे probability that none of them solve problem, probability of none of them solving the question, कोई भी सोल्व ना कर पाए वो निकाल के उसको वन में से माइनस कर देंगे, जो आपके पास बचेगा वो उसमें सारे केसेस आ जाएंगे, चाहे पहला सोल्व कर ले, दूसरा ना करे, दूसरा सोल्व कर ले, पहला ना करे, या दोनों ही सोल्व कर ले। सो आपका जो आंसर आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ नन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार चाहिए होगा उसके लिए 0.1, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार चाहिए होगा दैट इज 0.3, प्रोबेबिलिटी हमें चाहिए कि नन ऑफ देम, या हम इसको लिख सकते हैं ए बार इंटरसेक्शन बी बार, और इंडिपेंडेंट इवेंट्स का प्रोडक्ट लगेगा 0.03, और हमें निकालना क्या था, प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट एक तो सोल्व कर ले, वो वन में से माइनस करनी थी हमने, ना सोल्व करने की। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, इट सेज, क्वेश्चन नंबर 15 कहता है find the chance of throwing a 5 or 6 at least once in a 4 throws of a single die। आपके पास सिंगल डाई है बेटा, उसको 4 बार फेंकना है। गेटिंग 5 और 6, पहले तो हम ले लेते हैं प्रोबेबिलिटी एक इवेंट की ले लेते हैं गेटिंग 5 और 6, 5 आ जाए चाहे 6 आ जाए, तो टोटल दो केसेस हैं, और आउट ऑफ 6 होते हैं तो 1 होगा। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग 5 और 6 ना मिले हमें, वो आ जाएगी 1 - 1/3, 5 ना मिले ना 6 मिले, वो आ जाएगी हमारे पास 2/3, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग। वही सेम काम करना है, एटलीस्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन हमारे पास है एटलीस्ट वन ऑफ देम, एटलीस्ट वन ऑफ देम shows 5 और 6 in 4 throws। आपको 4 बार ही फेंकनी है, और उनके अंदर से 5 या 6 किसी ना किसी एक पे तो आ ही जाए, किसी ना किसी एक पे तो आ ही जाए, दोनों पे आ जाए तो भी चलेगा, तीनों पे आ जाए तो भी चलेगा, और चारों पे आ जाए तो भी चलेगा। तो इन सारे केसेस ना करने के लिए हम क्या करेंगे, 1 में से माइनस कर देंगे
probability of not getting 5 और 6 on any dice. किसी भी डाई के ऊपर हमारे पास ना 5 आए ना 6 आए. सो पहले निकालना ना 5 आए ना 6 आए. नाउ probability of not getting 5 or 6 on any of dice टोटल 4 बारी फेंक रहे हैं ना, 4 बारी में से किसी पे भी मत आए तो पहले पे ना आने की 2/3, दूसरे पे ना आने की 2/3, तीसरे पे ना आने की 2/3 एंड चौथे पे भी ना आने की 2/3. दिस विल बी 16, 81, 16/81. बट हमें तो चाहिए कि एटलीस्ट वन, एक पे तो आया ही है, एटलीस्ट वन ऑफ देम. ये हमने उस शोज के लिए क्या करना था, वन में से इसको माइनस करना था. नाउ लास्ट क्वेश्चन आपके पास है, दैट इज जो आपका लास्ट क्वेश्चन है वो कहता है रमेश अपीयर्स फॉर एन इंटरव्यू फॉर द 2 पोस्ट ए एंड बी. रमेश जो है 2 इंटरव्यूज देता है जिसके अंदर इंटरव्यू ए है और इंटरव्यू बी है. उसके बाद फॉर विच सिलेक्शन इज इंडिपेंडेंट. सिलेक्शन पहले पे सिलेक्शन हो जाए उसका बी से कोई लेना देना नहीं, और बी पे सिलेक्शन हो जाए उससे पहले का कोई लेना देना. दोनों इवेंट्स इंडिपेंडेंट है, 2 अलग अलग कंपनीज में उसने इंटरव्यू दिया. तो सिलेक्शन हो जाए पोस्ट ए पे, पोस्ट ए के लिए उसके सिलेक्शन हो जाए वो हो जाए 1/6 प्रोबेबिलिटी है. पोस्ट बी के लिए उसके सिलेक्शन हो जाए, प्रोबेबिलिटी गिवन है 1/7. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही इज सिलेक्टेड फॉर एटलीस्ट वन ऑफ द पोस्ट. सेम बिल्कुल वही प्रोसेस रहेगा. पोस्ट पे ए पे सिलेक्ट ना हो ए बार, दैट इज 5/6. पोस्ट बी पे सिलेक्ट ना हो, दैट इज 6/7. अब हम निकाल देंगे प्रोबेबिलिटी दैट ही इज सिलेक्टेड ऑन नन ऑफ द पोस्ट. किसी भी पोस्ट को सिलेक्ट ना हुआ हो, दैट इज 1/7, सॉरी 5/6 ना होने की है ना, तो 5/6 इंटू 6/7 दैट विल बी इक्वल टू 5/7. ये प्रोबेबिलिटी आ गई बेटे ना सिलेक्ट होने की. हमें तो निकालनी थी एटलीस्ट एक पे तो सिलेक्ट हो, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ना होने की. ए बार इंटरसेक्शन बी बार जो हमने निकाली ना होने की प्रोबेबिलिटी को माइनस कर देंगे. 1 माइनस 5/7 दैट विल बी इक्वल टू 2/7. सो दिस इज ऑल फॉर द टुडे. नेक्स्ट एक्सरसाइज जो हम अगली क्लास में करेंगे.